सीएनजी गाड़ियों की पहचान के लिए होलोग्राम स्टिकर का वितरण आज से सीएनजी पंप पर शुरू होगा। सीएनजी की उन्हीं गाड़ियों को होलोग्राम स्टिकर दिया जा रहा है जिसमें कंपनी से सीएनजी किट लगवाई गई है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को बाकायदा होलोग्राम स्टिकर के लिए निर्देश जारी किए थे। सीएनजी की उन गाड़ियों को होलोग्राम स्टिकर नहीं दिया जाएगा जिनके आरसी पर सीएनजी गाड़ी दर्ज नहीं है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की तरफ से स्टिकर जारी हो रहा है। वो स्पेशल स्टिकर है, उसमें होलोग्राम लगा हुआ है और उसकी चेकिंग करने के लिए स्पेशल, जैसे नोट के लिए अंदर कुछ चीजें छुपी होती हैं जो चेक किया जाता है असली या नकली, वैसे स्टिकर के लिए है और उसका भी मैकेनिज्म आईजीएल ने बनाया है। ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के दौरान प्राइवेट और स्कूली बसों को चलाने की योजना फेल होने के बाद दिल्ली सरकार डीटीसी और ऑटो सुविधा को बेहतर करने पर ध्यान दे रही है। अब तक डीटीसी में 2700 बसों को जोड़ा गया है, लेकिन सरकार के सामने प्राइवेट बसों के रूट को लेकर बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब तक कई जगहों पर बस लेन तक तय नहीं हो पाई हैं। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली सरकार मेट्रो के 200 अतिरिक्त फेरे लगवाने की योजना बना रही है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक रात में आखिरी मेट्रो 11 बजे की बजाय 12 बजे तक चलेगी। ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के दौरान देर शाम तक काम करने वाले लोगों के लिए मेट्रो बस की विशेष सुविधा होगी। मेट्रो बस अब 3 किलोमीटर के दायरे में चलेगी। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर केजरीवाल सरकार ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के तहत नियम का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को 2000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू रहेगा। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक इस फॉर्मूले के नियम लागू रहेंगे। रविवार को ऑड इवन फॉर्मूले के नियम में छूट दी गई है। दूसरे राज्यों से आने वाली कारों पर भी दिल्ली में ये नियम लागू होगा। दिल्ली में ऑटो परमिट घोटाले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को बीजेपी नेताओं ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने ऑटो परमिट घोटाले में परिवहन मंत्री गोपाल राय के इस्तीफे की मांग की है। 3 अफसरों पर कार्रवाई को नाकाफी बताया है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला को लागू करवाने के दौरान आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जबरन किसी नागरिक को नहीं रोक सकते। पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने कहा है कि दिल्ली सरकार से उन्हें नोटिफिकेशन मिल गया है जिसमें 25 श्रेणियों को छूट दी गई है। बस्सी ने कहा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से कानून का पालन करवाने में सक्षम है। पुलिस कमिश्नर ने सरकार की योजनाओं में किसी भी तरह की दखलंदाजी से इनकार किया है। वहीं लोगों से गुजारिश की है कि पर्यावरण को लेकर की जा रही इस पहल पर अमल करें। किसी दूसरे प्राइवेट सिटीजन को जो सड़क पे चल रहा है रोकने का अधिकार नहीं है। अगर कोई प्राइवेट सिटीजन बिना किसी जस्टिफिकेशन, यानी कि जब तक उसकी लाइफ को खतरा ना हो या प्रॉपर्टी को खतरा ना हो, तब तक वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को की फ्रीडम में खलल नहीं डाल सकता। कांग्रेस दर्शन पत्रिका में छपे लेख में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पिता को फांसीवादी बताया गया है। वहीं राजीव गांधी से शादी के कई सालों के बाद सोनिया गांधी के भारत की नागरिकता लेने की बात छपी है। कांग्रेस दर्शन में छपे लेख में सोनिया गांधी पर पार्टी की सदस्यता हासिल करने के 62 दिन के बाद सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का उल्लेख किया गया है। वहीं 1998 में सरकार बनाने की असफल कोशिश करने का भी लेख में जिक्र किया गया है। लेख में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ही जवाहरलाल नेहरू के फैसलों पर भी सवाल उठाए गए हैं। लेख में जिक्र है कि सरदार पटेल की सलाह पर नेहरू अमल करते तो कश्मीर की हालत कुछ और होती। लेख में प्रथम प्रधानमंत्री के कूटनीतिक कौशल पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। मुंबई कांग्रेस के मुखपत्र कांग्रेस दर्शन में छपे लेख से कांग्रेस की किरकिरी हो गई है। विरोधी पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस मुखपत्र में छपे लेख को लेकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुखपत्र में छपे लेख के बहाने सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा है कि सच कभी छुप नहीं सकता। वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। अपनी ही पार्टी के मुखपत्र में सोनिया नेहरू पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता टॉम बड़क्कम ने कहा है कि हम इस तरह के लेखों को गंभीरता से नहीं लेते। वहीं लेख पर विवाद के बाद संपादक संजय निरुपम ने अपनी गलती मान ली है। संजय निरुपम ने पत्रिका में छपे लेख को आपत्तिजनक मानते हुए अपनी सफाई में कहा है कि संपादकीय टीम में भूल के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। हमारे अपने ही मुखपत्र में कुछ बातें ऐसी छपी हैं
जो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक हैं। वो गलती हुई है और मैं उस गलती को स्वीकार कर रहा हूं। तो जिस व्यक्ति की वजह से यह गलती हुई है उस व्यक्ति से हमने बात की है और स्वीकार भी किया कि गलती मेरे से हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर किसी ने गलती की है तो कार्रवाई करनी चाहिए। हम कार्रवाई कर रहे हैं। एलपीजी सब्सिडी पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाने वालों को एलपीजी पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों को अब 1 जनवरी से बाजार दाम पर एलपीजी खरीदनी होगी। अभी सभी परिवारों को साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते हैं। जेएनयू की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्वामी रामदेव की शिरकत पर विवाद के बाद रामदेव का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। जेएनयू के कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव के आने का छात्र संघ ने विरोध किया था। जेएनयू में कार्यक्रम रद्द होने को लेकर बाबा रामदेव ने कहा है कि व्यस्तता के कारण दौरा रद्द किया है, लेकिन शिक्षण संस्थानों में इस तरह का विवाद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोगों को भीषण सर्दी से राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी रुकने से धर्मशाला का मौसम खुशनुमा हो गया है। धर्मशाला में लोग सर्दी के मौसम में कुछ इसी तरह टी शर्ट में दिखे। पिछले 2-3 दिनों के मुकाबले सोमवार को सर्दी से राहत मिली है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में सर्दी से राहत की खबर है। दिसंबर खत्म होने के बावजूद पूरे इलाके में घना कोहरा पूरी तरह से नदारद है। मौसम की इस अजब पहेली का हाल ये है कि हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और राजस्थान के तमाम इलाकों में तापमान सामान्य के मुकाबले 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। शिमला में भी बर्फबारी रुकने के बाद सर्दी से राहत की खबर है। सैलानी सर्दी के मौसम में जमकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। कमोवेश राजौरी का भी यही हाल है। धूप निकलने की वजह से तापमान में वृद्धि हुई है। गुड गवर्नेंस वीक के मौके पर संचार और आईटी मंत्रालय ने कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। एमटीएनएल ने रोमिंग में इनकमिंग कॉल फ्री करने का ऐलान किया है। वहीं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मौके पर 23 नई सेवाएं लॉन्च की गई हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद में गैस सिलेंडर में आग से हुए विस्फोट में 5 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसा सोमवार को एक घर में हुआ। हादसे के वक्त बच्चे की मां मासूम को कमरे में बंद कर अपने दूसरे बच्चे को स्कूल से लेने गई थी। घर में आग लगने के बाद बाकी लोग जहां सीढ़ी से नीचे उतर गए, वहीं घर में बंद होने की वजह से मासूम को नहीं निकाला जा सका। असम के चिरांग में एक दुकान में लगी आग की चपेट में आकर 15 दूसरी दुकानें जलकर खाक हो गईं। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के धौलपुर में एक मकान में आग लगने से मकान में सो रहे 2 मासूमों की जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया। आग चूल्हे की चिंगारी से लगी। हार्दिक पटेल को जेल से छुड़ाने के लिए पाटीदार समाज के लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले 7 दिन से एक युवती हार्दिक पटेल को छुड़वाने के लिए अनशन पर बैठी है। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद हार्दिक पटेल के पिता ने कहा है कि 5 जनवरी तक हार्दिक और उनके साथियों को नहीं छोड़ा गया तो गांधीनगर में अनशन पर बैठेंगे। पटना से करीब 15 किलोमीटर दूर वैशाली में एक टेलीकॉम कंपनी के इंजीनियर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अंकित की पहचान उसके शव के पास मिले आई कार्ड से की गई। मृतक अंकित मुजफ्फरपुर में क्वालिटी इंजीनियर के पद पर तैनात था। पुलिस ठेके को लेकर हत्या की आशंका जता रही है। सोमवार को मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बदमाशों ने एक गल्ला व्यापारी संतोष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इससे पहले रविवार को सीतामढ़ी में बदमाशों ने एक डॉक्टर के घर पर गोलीबारी की। पूरे मामले में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों में एक दरभंगा का रहने वाला है, वहीं 4 आरोपी सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इंजीनियर्स की हत्या के मामले में सोमवार को एसटीएफ की टीम ने वारदात वाली जगह की छानबीन की। एसटीएफ को AK-47 के कई खाली कारतूस मिले। वहीं बिहार पीपल्स लिबरेशन के पर्चे के साथ एसटीएफ ने एक देसी पिस्टल भी बरामद की है। जिन्होंने भी घटना की होगी उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरा प्रयास जारी है। कुछ लोगों को
पुलिस ने डिटेन भी किया है, पूछताछ जारी है और कुछ दिनों में रिजल्ट हो जाएगा। बिहार के कटिहार में 2 कपड़ा व्यवसायियों से लूट की खबर है। लुटेरों ने व्यवसायियों से 11 लाख रुपए लूट लिए। लूट के विरोध में बीजेपी ने डीएम ऑफिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया और 51 दिन में 17 लूट की वारदात होने का विरोध जताया। लूट के विरोध में व्यवसायियों ने भी आगजनी कर सड़क जाम कर दी। पूरे मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। मेरठ में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। महिला को उसके प्रेमी ने ही गला दबाकर मार डाला। मृतक महिला की शादी मुंबई में हुई थी। बच्चे के जन्म के बाद वो अपने मायके मेरठ में रह रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम हो गया। किसी बात पर झगड़े के बाद प्रेमी ने विवाहिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी युवक ने पूरी जानकारी अपने दोस्त को बताई। मुंबई के गोरेगांव की बेहद पॉश सोसाइटी में एक नाबालिग नौकरानी की लाश पंखे से लटकी मिली। मृतिका एक दंपति के घर पर काम करती थी। पुलिस इसे खुदकुशी का मामला मान रही है। वहीं नाबालिग के घर वालों का आरोप है कि उसकी हत्या हुई है। मृतक नौकरानी पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। मुंबई में विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों की चपत लगाने का मामला सामने आया है। कबूतरबाजी गैंग के सदस्य बिहार और उत्तर प्रदेश के 200 से ज्यादा लोगों को विदेश भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर फरार हैं। पीड़ित लोगों से गैंग के सदस्यों ने सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, मलेशिया में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लिए थे। पिछले 24 घंटे से पीड़ित युवक मुंबई पुलिस से आरोपियों को पकड़ने के लिए गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में गैस टैंकर पलटने से नेशनल हाईवे 7 कई घंटों से बंद है। नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। छोटी गाड़ियों और बसों को दूसरे रास्ते से निकाला जा रहा है। गैस के रिसाव को देखते हुए आसपास के इलाकों की बिजली काट दी गई है। वहीं लोगों को घरों से हटाकर कैंपों में रहने का बंदोबस्त किया गया है। दिल्ली के मयूर विहार थाना इलाके में पूरे परिवार को घर में बंधक बनाकर लूट की खबर है। चाकू और कट्टा की नोक पर बदमाशों ने पूरे परिवार को बंधक बनाया और फिर घर में रखे 25,000 रुपए कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। लूट की इस वारदात में 3 लोग शामिल थे। बीती रात आगरा की लॉयर्स कॉलोनी में एक परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाशों ने पहले व्यवसायी की गाड़ी पर फायरिंग की और फिर 50 लाख रुपए लूट लिए। ISIS के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार सभी राज्यों से रिपोर्ट मंगवा रही है। इस मामले में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी की थी। नागपुर एयरपोर्ट पर सोमवार को सीरिया जा रहे हैदराबाद के 3 युवकों को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र ATS और तेलंगाना पुलिस ने हैदराबाद के इन युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस को शक है कि पकड़े गए हैदराबाद के युवक ISIS में शामिल होने सीरिया जा रहे थे। सोमवार को गुड़गांव के एक कॉलेज से सरेआम छात्रा को अगवा करने के मामले में पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कार भी बरामद कर ली है। लड़की को अगवा करने की पूरी तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। कोची में पुलिस के उत्पीड़न से परेशान एक युवक के खुदकुशी करने की खबर है। युवक की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस स्टेशन के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उत्पीड़न से परेशान युवक कई दिनों से सदमे में था। मृतक को पुलिस ने उपद्रव करने के मामले में हिरासत में लिया था। जौनपुर के रामपुर में लोगों में तेंदुए का खौफ है। तेंदुए की खोज में लोग लाठी भाले लेकर घूम रहे हैं। वन विभाग और पुलिस फोर्स भी तेंदुए की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों ने खेतों में तेंदुए के पंजों के निशान के बाद खोजबीन शुरू की है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक मां मुख्यमंत्री से अपनी बेटी की मौत के मामले में इंसाफ की गुहार लगा रही है। मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के प्रेमी ने प्यार में फंसाकर पहले संबंध बनाए और फिर जहर देकर मार डाला। इस मामले में पीड़ित महिला मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों को पत्र लिखकर गुहार लगा चुकी है। दिल्ली को 139 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी पर गुजरात ने अपना कब्जा जमाया। गुजरात ने 273 रन बनाए। जवाब में दिल्ली की टीम 134 रन पर बिखर गई। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में गुजरात के लिए पार्थिव पटेल ने 105 रनों की कप्तानी पारी खेली। वहीं RP सिंह और जसप्रीत बुमराह ने 5-5 विकेट झटके। फाइनल मैच में पार्थिव और RP संयुक्त रूप से मैन ऑफ द मैच चुने गए।
डरबन टेस्ट के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड ने 261 रनों की बढ़त बनाई। स्टंप तक 3 विकेट पर इंग्लैंड का स्कोर 172 रन का रहा, जो रूट नाबाद 60 रन पर खेल रही हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 214 रनों पर सिमट गई। ओपनर एल्गर 118 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि ब्रॉड और मोइन अली ने 4-4 विकेट झटके। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म 2 सितंबर को रिलीज होगी। धोनी की भूमिका में अभिनेता सुशांत राजपूत दिखेंगे। इस फिल्म को धीरज पांडे ने डायरेक्ट किया है। अमेरिका के कंसास में तूफानी हवाओं ने एक एरोप्लेन का रास्ता रोक दिया। प्लेन में बैठ चुके 160 मुसाफिरों को मजबूरी में प्लेन से उतरना पड़ा। कंसास से लास वेगास की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार प्लेन तूफानी हवा के कारण उड़ान नहीं भर पाया। बर्फबारी और ओले गिरने की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। अमेरिका का ही साउथ कैरोलिना भीषण बाढ़ की चपेट में है। मिसिसिपी में बुरे हालात हैं। बाढ़ की वजह से यहाँ सड़कें धंस गई हैं, जिससे लोगों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया है। अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन भी बाढ़ से परेशान है। उत्तरी इंग्लैंड की यॉर्कशायर काउंटी भीषण बाढ़ की चपेट में है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सेना को तैनात किया है। कैमरून ने बाढ़ नियंत्रण का बजट 3 गुना बढ़ाने का ऐलान किया है। लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना भी बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ की वजह से ब्यूनस आयर्स और कॉनकॉर्डिया में करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए हैं। अर्जेंटीना की बाढ़ को पिछले 50 साल की सबसे भीषण बाढ़ कहा जा रहा है। सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। सीरिया में रूस, फ्रांस और अमेरिका के हमले झेल रहे इस्लामिक स्टेट को इराक में भी बड़ा झटका लगा है। इराक की सेना ने पश्चिमी शहर रामादी पर कब्जा कर लिया है। कुछ दिन पहले तक यहाँ बगदादी के लड़ाकों का कब्जा था। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल आबादी ने कहा है कि जल्द ही वो मोसुल पर भी कब्जा कर लेंगे। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई। आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे